दोस्तों, कैसे हैं? मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो जो 1930 से लेकर 1932 तक चला था। 3 गोलमेज सम्मेलन, मतलब एक गोलमेज सम्मेलन तो एक ही था, लेकिन वो तीन मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीन बार हुआ था। लंदन में हुआ था इसका सम्मेलन का आयोजन। जो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने सभी भारत के सभी छोटे बड़े जो पार्टी थे, हिंदू महासभा, उदारवादी, कांग्रेस, सभी को एक एक करके गोलमेज सम्मेलन पर बुलाया, ताकि हम बुलाया कि जो आप लोग आइए, और जो आप लोगों ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी जिसको कि आप लोगों ने विरोध किया था, हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो उस पर बातचीत करते हैं कि आपको कैसा संविधान चाहिए, आपको क्या सुधार की जरूरत है, आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। तो लॉर्ड इरविन ने मतलब भारत के सभी छोटे बड़े पार्टियों को बुलाया इस आयोजन में, और वो इसे गोलमेज सम्मेलन का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह एक राउंड टेबल, गोल टेबल पर हुआ था। तो इस सम्मेलन में सभी छोटे बड़े प्रतिनिधि गए, जिसको कि एक साथ बैठाया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सरकार का यह था कि भारत को छोटे छोटे भागों में बांटना। सभी अपनी अपनी मांग रखेंगे, और उनके बीच जो सर्वसम्मति नहीं बन रही थी उन्हीं को देखना था, और उनको बताएंगे कि जो आप लोगों में तो सर्वसम्मति बनती ही नहीं है। तो इस तरह गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत से कुल मतलब 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें ब्रिटेन के 16 प्रतिनिधि थे, 16 सदस्य थे, और भारत के देसी रियासतों के 16 राजा थे, और उसके बाद छोटी बड़ी पार्टियां जिसमें 57 लोग छोटी बड़ी पार्टियों से गए थे, जिसमें हिंदू उदारवादी नेता तेज बहादुर सत्री, चमन लाल हिंदू महासभा के BM मोर्चे और जयकर थे। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद सफ़ी खां, मोहम्मद आगा खां, और तथा इसमें डिप्रेस्ड क्लास से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए थे। उसके बाद कुछ महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिसमें जहां आरा बेगम थी, श्रीमती राधाबाई सुब्रमण्यम थी। 3 महिलाओं ने अपना नाम लिखवाया था, लेकिन उसमें से सिर्फ केवल 2 ही शामिल हुई। सरोजनी नायडू ने भी अपना नाम लिखाया था, लेकिन उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण सरोजनी नायडू ने अपना नाम वापस ले लिया। और कांग्रेस से भी किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने, क्योंकि उस समय देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो इस सम्मेलन में सभी पक्षों ने अपना बात रखा। मुस्लिम लीग ने अपनी बात रखी कि मुझे पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहिए। जो 11 सूत्र थे, जो उनमें मांग थी, वही रखा। फिर दूसरी बार और फिर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी कहा कि मुझे पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहिए। और सब देसी रियासतों के राजाओं ने कहा कि जो एक केंद्र है, केंद्र में उच्च सदन, निम्न सदन में मुझे 1/2 तिहाई सीट चाहिए, और निम्न सदन में भी हमारा एक अच्छा प्रतिनिधित्व हो। इस तरह की मांगे रखी, जो कि सभी अपने स्वार्थ वाले मांग रख रहे थे। किसी में भी कोई सर्वसम्मति नहीं थी, कोई एक दूसरे के मांगों से सहमत नहीं थे। सिर्फ 2-3 मांगे ऐसी थी जिसमें सहमत थे कि भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हो, सभी इस पर सहमत थे, तथा मताधिकार की व्यवस्था हो, और महिलाओं के लिए आरक्षण हो। सभी इस बात पर सिर्फ सहमत थे, लेकिन उनमें कोई सर्वसम्मति नहीं थी। इस तरह यह प्रथम सम्मेलन हुआ, जो कि असफल हो गया। द्वितीय सम्मेलन फिर स्टार्ट हुआ, जिसमें गांधी जी शामिल हुए। गांधी जी को मतलब लाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि तभी जो ब्रिटिश सरकार थे, वो अपनी बातों को मनवा पाते और बताते कि जो इन लोगों की तो यही सब मांग ही थी, जो कि हम देना चाहते थे, तो यही सब मांग थी, तो इसलिए हम लोगों ने ये दिया। तो फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहले गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी की बातों को कुछ इरविन ने माना, कुछ इरविन ने गांधी जी की जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। और
गांधी जी सेंट जेम्स पैलेस जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जहाँ आयोजन हुआ था वहाँ पे पहुँचे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वहाँ पे पहुंचे सरोजनी नायडू के साथ मदन मोहन मालवीय भी इसमें शामिल हुए थे, फिर मुस्लिम लीग भी शामिल हुए थे और एक भीमराव अंबेडकर जो कि तीनों सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो इन सब में भी फिर वही बातें रखी गई, लेकिन गांधी जी इस पर सहमत नहीं हुए। तो लेकिन फिर भी उस समय वहाँ पे साइन करना पड़ा, गांधी जी को सिग्नेचर करना पड़ा, क्योंकि सब यही वाली मांग रख रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों की भी यही मांग है तो हम लोग एक दे देते हैं हम लोग एक। तो उसके तहत रमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट जारी किया और दूसरा सम्मेलन भी जो कि 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चला। गांधी जी इसमें जो गए थे वो क्या, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे और दूसरी जो वापस आए तो वो भी वापस आए गांधी जी वेंसिटियाना नामक जहाज से बॉम्बे के बंदरगाह पर उतरे और उतरते के साथ उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने अपने भारत की इज्जत का बांटा लगने नहीं दिया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कथन किसने कहा और कब कहा था। तो यही गांधी जी ने कहा था कि मैं खाली हाथ जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने अपने भारत की इज्जत का बांटा लगने नहीं दिया। इसके बाद फिर से पुनः तृतीय सम्मेलन हुआ। ये द्वितीय सम्मेलन भी असफल रहा, किसी भी बात पर निश्चित वाला ये नहीं बना। और फिर उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया, क्योंकि गांधी जी को आमंत्रित भी नहीं किया गया था और गांधी जी ने कहा कि मैं फिर से वही तमाशा होगा और मैं अब इसमें भाग नहीं लूँगा। तो फिर इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस बार इसमें भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस बार इसमें भाग नहीं लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे, लेकिन पूना पैक्ट हो गया था, जिसमें इससे पहले ही पूना पैक्ट हो गया था। और ये गांधी जी पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब गांधी जी वापस लौटे तो उन्होंने फिर पुनः सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। तो गांधी जी तो सभी ने, लेकिन जैसे ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात हुई, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी को आमंत्रित भी नहीं किया गया और गांधी जी जेल में थे। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन में श्वेत पत्र जारी हुआ, जो बात कही गई थी आयोग के सामने पेश की गई, जो इन लोगों ने बात रखी थी, जो सभी राजनीतिक दलों ने बात रखी थी, आयोग के सामने पेश हुई। और यही वाली रिपोर्ट जो है 1933 में प्रकाशित की गई, जो कि 1935 के भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम में लागू किया गया। और यह जो भारत सरकार जो अधिनियम है उसी को अभी जो संविधान है उसमें बहुत सारी बातें जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो इस प्रकार तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। तो इनमें यही सब बातें थी। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम आया 1932 में। तो अगले ये में हम लोग भारत सरकार अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे।